Hi everyone, this is Ayushi and welcome back to my channel or welcome to my channel for the very first time if you are coming. So today I am going to share about my experience, what I felt during my BBA journey. So I am going to share each and everything about my college, about my course and so on. सो इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा अपने कंफ्यूजन में रह रहा है दैट कैसे क्या करना है आगे आफ्टर 12th क्या जर्नी रहेगी. सो गाइज लाइक मैंने बीबीए करा था और मैंने रीज़न बताया था कि मैंने बीबीए क्यों किया. दैट मेरा पर्टिकुलर रीज़न क्या था, मैंने बीकॉम एंड बीए क्यों नहीं किया. तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे. तो आप ना इससे वीडियो से पहले चले जाना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आप वहाँ जाके वो वीडियो चेक कर लेना कि मैंने कौन कौन सा फैक्टर्स के बेसिस पे अपने बीबीए को चूज़ किया था. ठीक है. दैट सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि मैंने अपनी बीबीए कहाँ से करी है. तो मैंने अपनी बीबीए लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी से करी है. ठीक है. सो इट वाज अ डिस्टेंस एजुकेशन. ठीक है. तो मैंने पर्टिकुलर कोई रेगुलर कोर्स नहीं किया था, बट आई सजेस्ट यू कि लाइक आपको रेगुलर कोर्स लेनी चाहिए. मेरे कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने डिस्टेंस से करी है. सो दिस इज़ द थिंग. तो मैंने एमिटी से करी एंड ऑफकोर्स बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था मेरा इंस्टीट्यूट में. सो मैं एक एक करके आपको सारे रीज़न्स बता. एक्चुअली जो बीबीए कोर्स होता है वो 3 इयर्स का होता है. ठीक है. सेमेस्टर वाइज लाइक 6 मंथ्स के आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं. तो मैंने जो बीबीए करी थी वो 3 इयर्स की बीबीए करी थी और सारी कॉलेजेस में आपको 3 इयर्स का ही मिलता है. सो जो 3 इयर्स था उसमें लाइक मेरा पूरा जो सेमेस्टर वाइज था कंटेंट वगैरह जो भी बुक्स थे तो वो बहुत ज़्यादा आपके थ्योरी बेस्ड थे. ठीक है. मतलब शुरुआत में इट वाज थ्योरी एंड धीरे धीरे वो करके आपके प्रैक्टिकल भी उसमें आते हैं चीज़ें जो आपको एज अ प्रोजेक्ट मिलती है, एज एन असाइनमेंट मिलता है. तो वो आपको करना होता है. सो बेसिकली पहला बात जो ये था कि मुझे बीबीए में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी मेरे कॉलेज की कि उन्होंने असाइनमेंट्स बहुत सारे दिए थे हमें करने को. ठीक है. बहुत सारे असाइनमेंट्स होते थे. लास्ट में हमें इसका एसआईपी रिपोर्ट बनानी होती है, प्रोजेक्ट बनाना था. तो वो हमने बनाया. तो काफ़ी केस स्टडीज़ हमने अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ी थी. तो बीबीए में आप जब जाओगे ना तो बीबीए में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ ऐसे मिलते हैं करने को एंड आपका ना उससे बहुत ज़्यादा ये स्किल डेवलप होता है. ठीक है. आप पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे अगर आप केस स्टडीज़ में जाओगे. आपको पढ़ना है. ठीक है. तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़े थे, केस स्टडीज़ सॉल्व किए थे. इवन मैंने बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लिया था और जिसमें से आई वॉज द विनर. तो मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक कोर्सेज थे जहाँ पे मैंने इनरोल भी करे थे अपने आप को. तो मैं कोर्सेज़ का एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, बट ये वीडियो इज़ टोटली अबाउट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था एंड सब लाइक जो कोर्सेज़ थे वो अच्छे से डिज़ाइन करे गए थे. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लाइक ये एक डिस्टेंस एजुकेशन है और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है उसमें लाइक आपको उतने मटेरियल्स नहीं मिलेंगे अच्छे से. बट मुझे मटेरियल्स काफ़ी अच्छे मिले थे. मेरे लाइक हर सेमेस्टर के जैसे एग्ज़ाम्स हो जाते थे तो उसके बाद मुझे बुक्स मिलते थे एंड मुझे उसी बुक्स से गो थ्रू करना होता था एंड वहाँ पे आपको बुक्स में नोट्स बनाने का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता था. एचआर का सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट था. इवन मैंने इंटर्नशिप्स भी करी थी. सो लाइक ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर मैं इसको अपने ईयर्स में डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट ईयर में आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग. ओके. लाइक बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं जैसे मार्केटिंग होता है, आपका अकाउंट्स आ जाते हैं, सॉरी मार्केटिंग होती है, देन आपका फाइनेंस होता है, ऑपरेशंस होता है, एचआर होता है. तो आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है. तो आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द कोर्सेज कि लाइक मार्केटिंग कैसा है एंड ऑल. बट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा एचआर जिसमें मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट. ठीक है. बिकॉज अगर आप मार्केट में नए हो एंड आपके पास कोई लाइक स्किल नहीं है, ठीक है, तो आपको अपनी स्किल्स पे पहले काम करना होगा एंड देन उसके बाद ही यू विल गेट द इंटर्नशिप और एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ओके. सो व्हाट आई डिड
कि मैंने फर्स्ट ईयर में अपने केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करी, ठीक है। मैंने बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से मैंने स्टार्ट करा केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आप ग्रुप्स में भी ले सकते हो, ग्रुप बना करके भी ले सकते हो, और इवन इफ़ लाइक अगर आप अकेले लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट फॉर मी इट वाज लाइक कि अगर आप ग्रुप में करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे आपका स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है साथ साथ में काम करोगे तो। देन सेकेंड ईयर में मैंने टोटली लाइक इंटर्नशिप पे ध्यान दिया। मुझे इंटर्नशिप मिली भी, ठीक है। लाइक मुझे इंटर्नशिप मिली HR में। मैंने HR में एक इंटरव्यू दिया, एंड आफ्टर दैट लाइक आई गॉट सिलेक्टेड इन स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी, वो दोनों ही स्टार्टअप कंपनी में थी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे सारी चीज़ें स्क्रैच से वहाँ से पता चलनी शुरू हुई। बिकॉज अगर आप बहुत जल्दी रश में हो एंड इफ़ यू आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द MNC, मतलब पहले तो आपको MNC हायर ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो अपने रेज्यूमे में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आपको हायर करे। तो आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करने पे ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आई डिड कि मैंने स्टार्टअप्स में ही काम किया, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। लाइक कैसे कंपनी काम करती है HR में, कैसे HR काम करते हैं, ठीक है, कंपनीज़ में क्या क्या चीज़ें ध्यान इनको देनी होती है। तो आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट कंपनीज, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई गॉट देम एज माई मेंटोर्स। तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया था, एंड बहुत ही सपोर्टिव कल्चर में मैंने काम किया था वहाँ पे। सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने टोटली इंटर्नशिप्स में करी है अपनी, एंड उसके बाद लाइक साइड बाय साइड मेरे असाइनमेंट्स जा रहे थे, ठीक है। मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम किया था, बिकॉज अगर आप HR में जा रहे हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, जैसे लाइक MS Excel आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप शीट पे काम करना नहीं जानते हो तो वो बहुत टफ होगा। MS Excel का सर्टिफिकेशन मैंने अपने कॉलेज की तरफ से किया था। सो एक्चुअली MS Excel का जो कोर्स था वो मेरी सर्टिफिकेशन जो हुई थी वो मैंने कॉलेज की तरफ से की थी, क्योंकि उन्होंने ही प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मेरे लाइक कॉलेज के जो पोर्टल पे सारे सर्टिफिकेशंस होते थे, जो भी आपको सर्टिफिकेशन करनी होती थी वो आप कर सकते थे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो मेरे लाइक कॉलेज की तरफ से मुझे काफ़ी सर्टिफिकेशन में हेल्प मिली थी, एंड दैट वाज रियली वैल्यूएबल। वो आपके रेज्यूमे में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में पूरी तरह से आपका डेवलप होता है स्किल। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे वहाँ से सर्टिफिकेशन मिल रही थी तो मुझे उतना कुछ सोचना नहीं था, ठीक है। लेकिन स्टिल आई गेट सम सर्टिफिकेशन फ्रॉम लाइक माई ग्रेट लर्निंग एंड देन सम अदर वेबसाइट्स। अगर आप सर्टिफिकेशन के एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो आई कैन मेक दैट वीडियो एज वेल। सो ओके, मूविंग अहेड, तो मैंने अपना सेकेंड थर्ड ईयर लाइक पूरा इंटर्नशिप पे ध्यान दिया, एंड उसके बाद लाइक आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम एंट्रेंसेस। तो आई गेव माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन साइड बाय साइड। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी। इवन आई ओके, सो वन थिंग इज़ दैट कि लिंक्डइन इज़ समथिंग जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो आई वॉज़ वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप एक्टिव हो ना तो आपको लाइक बहुत सारे रिक्रूटर्स जो होते हैं वो नोटिस करेंगे। आपकी प्रोफाइल अच्छी सी बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लाइक लिंक्डइन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे यू कैन जस्ट लेट मी नो, एंड इवन आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आप ज़रूर वो देखना। एंड लिंक्डइन का जो थिंग है वो आपको बिल्कुल ट्राई आउट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट। ऐसी थी कि मुझे कम्युनिकेशन बिल्कुल करने नहीं आती थी किसी लोगों के साथ। मुझे बात करने नहीं आता था कि कैसे आप कंपनीज़ में बात करोगे एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी इंटर्नशिप में ही सीखी थी, ठीक है। बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पे ये सब कुछ सीखने की। देन द थिंग इज़ कि मतलब नेक्स्ट चीज़ जो है कि मेरा जो एक टेक्निकल स्किल होता है, ठीक है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है, ठीक है,
तो मेरे पास है वो कॉन्फिडेंस कि हाँ आई कैन फिक्स इट अप, ठीक है, कि मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ, मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। स्टिल इफ़ आई एम नॉट थिंकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, तो आई हैव द मेंटर्स इन माई इंटर्नशिप, तो मैं वहाँ जाके पूछ सकती हूँ एंड उनका जो सोल्यूशन मुझे मिलता था, देन उसके बाद वो चीज़ें ना दिमाग ऐसे खुलते गए, अच्छा इस सिचुएशन में ये चीज़ें होंगी, अच्छा ऐसे इसको डील करना है लोगों के साथ, अगर आपको अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों के साथ कनेक्ट करके पता चलती है। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने बहुत लोगों के साथ कनेक्ट किया, बात किया, तो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई वहाँ से। सो लाइक पहली बार कि अगर कम्युनिकेशन वीक है तो आपको लाइक उस चीज़ से जितना भागोगे वो उतना ही आपके पास आएगी, ठीक है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन के फियर से भागना नहीं है, ठीक है, आपको उसको फेस करना चाहिए। अगर कोई भी फियर है आप उसको फेस करो, ओके। जितना भागोगे उतना ही रहेगा, आपको वो चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में। सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि आप उसको कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो आप कुछ भी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज करे थे। तो देखो गाइस, मैंने जो कोर्सेज करे थे, पहली बात कि मैंने डेटा साइंस का कोर्स लिया था कोर्सेरा से, वो भी मैंने फाइनेंशियल एड लगा करके ली थी। आई डोंट नो कि अभी कोर्सेरा ये प्रोवाइड करती है या नहीं, क्योंकि पहले कोर्सेरा पे आप कर सकते थे कि फाइनेंशियल एड लगा करके आप कोई भी कोर्सेज को फ्री में कर सकते थे वहाँ से, एंड इवन आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि स्टिल दे आर लाइक प्रोवाइडिंग यू दिस और नॉट, तो आई एम नॉट श्योर, तो आप उसको सर्च कर लेना। सो मैंने कोर्सेरा से ही करी थी एंड मैंने डेटा साइंस किया, बट मुझे उतना कुछ लगा नहीं, मुझे लगा कि नहीं ये मेरी चीज़ नहीं है, आई कांट इवन डू दैट। तो डेटा साइंस मैंने एक्सप्लोर किया बट अपने फर्स्ट ईयर में ही किया था। उसके बाद आई ड्रॉप्ड दैट कोर्स। उसके बाद आई ट्राइड आउट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने वो इंटर्नशाला से करी थी एंड दैट वाज पेड। तो वहाँ पे लाइक ऐसा मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स मैंने किया, मुझे सर्टिफिकेशन मिली, और ऑल्सो उसके साथ प्लस में मुझे ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग भी मिली थी, ठीक है, उसकी भी सर्टिफिकेशन मैंने करी। मैंने लिंक्डइन पे अपना पूरा वो सारा सर्टिफिकेशन का अटैच कर रखा है, और मैं अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के वहाँ चेकआउट कर सकते हो। इवन इंटर्नशाला पे आप चेकआउट कर सकते हो। देन मैंने लाइक एक और कोर्स करी थी विच वॉज एन एक्चुअली आई फॉरगॉट दैट आफ्टर दैट लाइक मैंने एक और कोर्स परस्यू करी, मतलब एक सर्टिफिकेशन परस्यू करी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। तो वो कोर्स भी मैंने करी एंड उतना कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, और मैंने जितने भी कोर्सेज गाइज एक्सप्लोर करी थी वो सारे फ्री वर्जन के थे, ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा पेड वर्जन नहीं लिया था। मैंने बस डिजिटल मार्केटिंग का लिया था, उससे भी पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का डेमो लिया था यूट्यूब से। तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट लगा एंड मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग की पेड वाली पूरी कंप्लीट करी थी। तो दिस इज़ समथिंग। देन उसके बाद मैं HR के कोर्सेज एक्सप्लोर करने लगी एंड उसके बाद मुझे HR में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड देन मैंने जो कोर्सेज करी थी HR में वो मैंने ग्रेट लर्निंग के वेबसाइट से करी थी आई थिंक। तो हाँ, आई थिंक वो फ्री वर्जन था, एनालिटिक्स वगैरह लिया था। मैंने कोर्सेरा से फिर एक आई थिंक करी थी ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समथिंग ऐसा कुछ एक कोर्स था, मैंने वो किया था एंड दैट्स इट। मैंने मतलब ज़्यादा सर्टिफिकेशन जो ली थी वो एक डिजिटल मार्केटिंग की ली थी, एक 2 HRs की ली थी। तो या ये कुछ सर्टिफिकेशन थे जो मैंने करे थे एंड उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा अपने केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, जो मुझे बहुत हेल्प हुआ, लाइक कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एंड बहुत पिछली मतलब पहली बार में तो जितने भी केस कॉम्पिटिशन्स लिए थे, लाइक हमने IIM के इंस्टीट्यूट्स में लिए थे, लाइक मैंने केस कंपटीशन करे थे, एक जो कि पूरी तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड था, देन एक ऑपरेशन से रिलेटेड था। तो आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द केस कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई फाउंड दैट एंड आई जस्ट अप्लाइड इट एंड देन आफ्टर दैट अभी लाइक हमने इस पर काम करना चालू कर दिया था।
तो बहुत ज़्यादा दिमाग खुला, लाइक बहुत सारी गलतियाँ हुई, बट उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली कि एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो तो कैसे आपको केस स्टडी सॉल्व करना आना चाहिए। बिकॉज अगर आप एमबीए में जाते हो तो इट इज़ टोटली अबाउट केस स्टडीज़, ठीक है। आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ सॉल्व करनी होगी, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। सो गाइज़, यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एक्सप्लोर किया, जो मैंने फील किया। सो आई शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय जर्नी, एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट हाँ, मेरा एक एडवाइस है दैट आप कोई भी लाइक कोर्स परस्यू करते हो, आप बीए करते हो, बीकॉम करते हो या बीए करते हो, रेगुलर कोर्सेज से करना, बिकॉज़ वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। एक तरह से मेरी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी इन सब चीज़ों की वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करती थी लोगों के साथ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरा पूरा डे इन सारी चीज़ों में जाने वाला है। मेरा स्केड्यूल पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, एंड आई वाज लाइक कि एक सोशलाइज़ करने के लिए आपको ये एक सर्कल होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करो, एंड आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें ये फेस हो रही है। बिकॉज इन फिज़िकल अगर आप लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ठीक है, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं सर्च कर सकते हो। आपको लोगों के माइंड से, आपको लोगों के एक्सपीरियंस से भी पता चलता है चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फ़ील किया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करो कि आपको कैसा लगा, एंड और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो, क्योंकि आपको जो वीडियोस देखनी होगी आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।